इधर थेल्स थ्योरम क्या कहता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, त्रिभुज में 3 भुजा होती है, किसी भी एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को, जो बाकी 2 भुजा बचेगा उसके अलग अलग भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाती है। मतलब एक त्रिभुज है और उस पर एक किसी भी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है जो कि तीसरी भुजा के समांतर होती है, और वो भुजाएं जो दोनों भुजाएं जो होती है वो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये थेल्स थ्योरम कहता है, ठीक है ना। इसको हम लोग ये चित्र से और स्पष्ट समझेंगे, ध्यान से देखिएगा इस परिमेय को। ये एक त्रिभुज है, जैसा कह रहा है वैसा हम कर रहे हैं, इसी से समझिएगा। एक त्रिभुज ABC हमने ले लिया, ठीक है, और कह रहा है थेल्स कि किसी भी त्रिभुज, तो हम कौन सा त्रिभुज ABC लिए, इस त्रिभुज के मतलब किसी भी का मतलब इसी त्रिभुज के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। इसके एक भुजा के समांतर एक अन्य भुजा खींचा जाता है, किसी एक भुजा के समांतर। तो मान लीजिए इसी BC के समांतर एक भुजा खींच रहे हैं, तो भुजाएं जो होती है ना वो त्रिभुज के अलग अलग बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। वो त्रिभुज के 2 भुजाओं पर अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। एक यहाँ देख पा रहे होंगे, एक यहाँ देख पा रहे होंगे, है ना। और जब जो प्रतिच्छेद करती है जिस जिस बिंदु पर, वो दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। इसको D नाम दे देते हैं, इसको E नाम दे देते हैं, ठीक है। ठीक है, यही कह रहा था, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक अन्य भुजा खींची जाए जो उनके अन्य 2 भुजाओं पर इस प्रकार विभाजित मतलब प्रतिच्छेद करती है कि वे दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब यहाँ देखेंगे हल में, ठीक है, दिया है एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है जिसमें BC समांतर का चिन्ह ऐसा होता है, पैरेलल, D है, तो सिद्ध करना है, ये तो जो समांतर हुआ है तो सिद्ध करना है कि इनकी दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। यानी कि उधर से क्या हो गया, AD बटा DB इक्वल AE बटा में EC, यही सिद्ध करना है, ठीक है, ये सिद्ध करना है। अब हम लोग सिद्ध करने के लिए थोड़ा कुछ चाहिए और रचना जरूरी है मेरे भाई। रचना करेंगे, रचना इसका भी इजी है, एकदम बिल्कुल इजी। क्या करेंगे रचना में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, DN लंब, देखिए यहाँ पे देखिएगा, DN लंब किस तरह पर खींच दिए हैं, AE पे, DN लंब AE तथा क्या करते हैं यहाँ पे EM लंब किस पर खींच देते हैं हम लोग, EM लंब AD पर खींचा तथा B को E से और C को D से मिला देते हैं, ठीक है। चलिए B को E से मिलाया गया है और C को D से मिलाया गया है, मिला दिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत। और EM लंब खींचा गया है कहाँ, AD पे, तो EM लंब खींच देते हैं, ये 90, तो आपको पता है कि ये 90 इस पर आया, तो ये वाला AD क्या बन गया, आधार, इधर से AE क्या बन गया, आधार। अब हम लोग को करना क्या है, देखिए ध्यान से क्या करना है सिद्ध करने के लिए, बहुत ईजी है, सरल है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इधर से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे E वाला का, ठीक है, और फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, एक बार फिर इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इधर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों का अनुपात कर देंगे, अनुपात करके डिवाइड करेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तब प्रमाण में देखते हैं, प्रमाण
त्रिभुज ADE में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब ADE कहे हैं, ADE कहने का मतलब इधर से जा रहे हैं ना, इधर से आधार आपको क्या AD दिख रहा है? क्यों? क्योंकि इसका लंब EM है ना। तो आधार AD, ऊंचाई क्या है? EM है कि नहीं है? देख लीजिए ADE ये त्रिभुज है और इस पर लंब क्या है? ये वाला। किसी भी त्रिभुज में जो लंब रहता है, जिस पर लंब रहता है वही क्या हो जाता है? आधार। ये आधार हो जाएगा, तो ये इस तरह से मुड़ा हुआ है तो ये आधार हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः आपको जैसा कि हमने बताया कि इस त्रिभुज में चलेंगे तो फिर इस त्रिभुज में चलेंगे BDE में, त्रिभुज BDE में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होती है। यहाँ आधार और ऊंचाई चुनना बहुत ज़रूरी है और कंसेप्ट आपके पास रहेगा तब। अच्छा, ये भुजा BD के एकदम क्लोज है कि नहीं है? क्लोज है, और क्लोज है तो ये लंब इस पर भी है, तो इस पर भी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इस पर होगा तो ये क्या बन जाएगा? आधार, और लंब क्या रहेगा? यही वाला आधार, ये वाला बन जाएगा BD, बन जाएगा ना BD। ऊंचाई तो वही रहेगा EM, क्योंकि उसके नज़दीक है। समीकरण 2। अब क्या करते हैं? समीकरण 1 डिवाइड समीकरण 2, ठीक है, डिवाइड कर लीजिए। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल डिवाइड त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। ठीक है, 1/2 गुणे AD गुणे EM, नीचे भी 1/2 गुणे AD गुणे EM। ठीक है, इसको से डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट। ठीक है, अब हम नीचे लिख देते हैं या यहीं लिख देते हैं। क्या बचा? AD, माफ़ कीजिएगा, यहाँ BD था, AD/BD। ठीक है, एक आ गया। ये समीकरण आपका 3 होता है, याद रखिएगा। जगह नहीं था तो यहीं पे छोड़ दिए हम, नहीं तो एक बार और लिख देते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग इसी काम को एक बार और करेंगे इधर से। ठीक है, एक बार और इसी काम को करेंगे हम लोग और आपको प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, जगह तो नहीं है, जगह रहता तो यहाँ से कर देते। ठीक है, पुनः अब लिखिए। अब क्या कर रहे हैं? त्रिभुज फिर चलती है ADE में चलते, AED में चलते हैं। बात तो वही रहेगा। त्रिभुज AED में, त्रिभुज AED का क्षेत्रफल निकालते हैं। आपको याद होगा, जो काम इधर किए हैं एक पार्ट में, वही काम उधर करेंगे। AED इधर से चले हैं ना, तो इधर से आपको देखो लंब इस पे है तो आधार AE हो जाएगा, ऊंचाई DN हो जाएगा। तो 1/2 आधार कौन होगा? AE, और लंब कौन होगा? DN। ठीक है, समीकरण 4। पुनः बोले थे कि इधर से त्रिभुज को लेंगे तो इधर से इस त्रिभुज को, यानी कि CDE को, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल 1/2 गुणे, हाँ मान लीजिए कि ये इसके एकदम क्लोज है, इसी के क्लोज है, तो इसी पर भी लंब है। अगर AE पर है तो इसी पर भी लंब है। ठीक है, तो इसी क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, लंब वही DN हो जाएगा। इसी आधार हो जाएगा, DN लंब हो जाएगा। यही बस यही कंसेप्ट है नया। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, माफ़ कीजिएगा। समीकरण 4 डिवाइड 5 डिवाइड कीजिए। त्रिभुज AED का क्षेत्रफल डिवाइड बाई त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल 1/2 गुणे AE गुणे DN, 1/2 गुणे EC गुणे DN से DN खत्म, 1/2 से 1/2 खत्म, AE/EC आ गया। इस समीकरण 6 हुआ। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि ये त्रिभुजवा DEB चाहे BDE,
ये त्रिभुज और CDE, ये दोनों त्रिभुज को देख रहे हैं कि दोनों का एक ही आधार पर टिका हुआ है। किस पर है? DE पर। तो लिखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ से लिखते हैं, दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लिख रहे हैं त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE एक ही आधार D के साथ है, ठीक है। तथा ये दोनों त्रिभुज D तथा BC के बीच है, और बीच है तो दोनों त्रिभुज बराबर हो गया, एक ही आधार है, ये दोनों समांतर रेखा के बीच है, तो दोनों त्रिभुज बराबर हो गया। लिखते हैं इसीलिए, यहाँ पर लिख देते हैं अब, इसीलिए त्रिभुज BDE बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल, सॉरी माफ़ कीजिएगा, का क्षेत्रफल, ठीक है ना, बराबर हो गया। अतः जब बराबर हो गया, ध्यान दीजिएगा 3 पे, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में बराबर हो गया, ठीक है। तो ऊपर वाला तो ऑटोमेटिक बराबर है, पहले से बराबर है, ई वाला और ई वाला ऑटोमेटिक बराबर पहले से बराबर है, और नीचे वाला भी बराबर हो गया। तो LHS के बराबर हो गया, तो RHS के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो लिखेंगे समीकरण 3 तथा 6 से LHS बराबर, तो RHS भी बराबर हो जाएगा। तो इसका RHS ये है AD बटा DB लिखिए, अच्छा रहेगा, D से शुरू हो रहा है, यहाँ पे DB सही रहेगा, ठीक ना। फिर से, और यहाँ AE बटा क्या है? EC है, यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।